जैन साथियों, कैसे हो आप सब भाइयों के बच्चों के। और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो आप लोगों को 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ था जिसमें आप लोगों को बताया था मदर टीचर भर्ती के बारे में। मदर टीचर भर्ती जो होती है सीसी एजुकेटर से रिलेटेड होती है और इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, यानी 1 से लेकर 3 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, क्लासेस तक। ये आप लोगों की जो सर्विस होती है आंगनबाड़ी केंद्रों पर आप लोगों को मिलती है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, एक पर्सनल स्टेट के हिसाब से वैकेंसियाँ चलती थी, बट इसमें क्या है, कुछ दिन पहले भी न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा एंड आपको न्यूज़ में भी जो आपकी रियल न्यूज़ें होती हैं वहाँ पर भी अपडेट को जारी कर दिया गया है कि जो भारत सरकार आप लोगों की है उस भारत सरकार ने आप लोगों को अनाउंसेस किए हैं कि सेंटर गवर्नमेंट्स खुद अपनी क्या है ईसीसी से रिलेटेड जो आपकी मदर टीचर है वो भर्तियां आप लोगों की निकालेगी। तो बहुत अच्छी बात तो यहाँ हो जाएगी कि आप लोगों को सरकार खुद जो भारत सरकार है वो आप लोगों की वैकेंसी देगी। स्टेट पे तो आप लोगों को पहले से ही चल रहा है, काफ़ी दिन से आप लोगों की सीसी एजुकेटर उत्तर प्रदेश की वैकेंसियाँ चल रही हैं, जहाँ पर देखा था आप लोगों को एक आपकी अल्प समय के लिए वैकेंसी दे देते थे और सर्विस देने के लिए उन्होंने रखा था। बट अब आप लोगों के लिए होगा वो परमानेंट हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा कि आंगनवाड़ी की भर्तियाँ आती हैं, आंगनवाड़ी में 3 पोस्टें होती हैं। आंगनवाड़ी में 3 पोस्टों में आप लोगों की पहली पोस्ट आती है सुपरवाइजर, सेकंड पोस्ट आप लोगों की कार्यकर्ता एंड थर्ड पोस्ट होती है वो सहायिका होती है। ये जो होती है आप लोगों की, ये आंगनवाड़ी केंद्रों से रिलेटेड होती हैं। जब आप लोगों की शिक्षिका के तौर पर आप लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा तो वो आप लोगों का आंगनवाड़ी केंद्रों पर ही आप लोगों का रहेगा। लेकिन पहले होता था कि आंगनवाड़ी केंद्रों को भी मर्ज किया जा रहा है, जैसे आप लोगों ने देखा सरकारी स्कूलों को मर्ज किया है, वैसे आप लोगों को यहाँ पर कुछ बदलाव किए जाएंगे सरकार के द्वारा और वही बदलाव के बाद आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन से रिलेटेड तो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन उस वीडियो पर बता ही दिया था, बट आप सबके बहुत सारे इस बात को कमेंट्स थे कि दीदी हमें इसमें कैसे करना है। इसके लिए फुल इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को लाइएगा। मैंने इसके लिए स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के लिए शेयर कर दी थी टेलीग्राम एंड आप लोगों को यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स पर, जहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में जो सरकार ने बताया है एंड आप लोगों को उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप लोगों की जो राजस्थान सरकार ने है वो भी आप लोगों के लिए है, वो अपडेट जारी कर दी है पूरी तरह से। ये तक उन्होंने बता दिया है, राजस्थान सरकार ने तो ये तक आप लोगों के लिए बता दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों की स्क्रीनशॉट मैंने सारा कुछ शेयर किया हुआ है। बहुत सारे भाई बहनों ने इस चीज़ को पढ़ा भी होगा। तो उसी टाइम से आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, दीदी हमें भी इसको करना है, कैसे करेक्ट किया जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारी आप लोगों ने देखा कि बीएड बीडीसी डीएलएड वगैरह आप सब करते हो, ये भी एक तरह का टीचिंग आप लोगों का है, टीचिंग आप लोगों की डिग्री होती है। वैसे आप लोगों की एनटीटी है, ईसीसी एजुकेटर है, आप लोगों की डीपीएससी है, ये भी एक तरह की टीचिंग डिप्लोमा होते हैं। वो एक तरह से डिग्री होती है, ये एक तरह से आप लोगों के डिप्लोमा होते हैं। दोनों में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डिप्लोमा होता है कम ईयर्स का होता है और डिग्रियां होती हैं वो आप लोगों की 3 ईयर्स 2 ईयर्स ऐसे चलती हैं आप लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों की जो ये है डीपीएससी, एनटीटी, ईसीसी एजुकेटर, 3 चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। इसमें जो आप लोगों की सर्विस होती है ये आपकी सरकारी ही आप लोगों का डिप्लोमा होता है और एक क्या होता है सरकार की तरफ से चलाई गई ये आप लोगों की चीज़ें होती हैं। इस पर आप लोगों के ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वैकेंसियाँ आती हैं कि लड़कियों की ही वैकेंसियाँ होती हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों तो कर सकते हैं, लेकिन सरकार जो होती है वो सबसे ज़्यादा जो भर्ती देती है वो केवल लड़कियों के लिए ही भर्ती देती है। यानी अगर इस तरह के डिप्लोमा आप करते हो तो सिर्फ लड़कियों की ही वैकेंसियाँ आती हैं। अब आप लोगों के लिए परमानेंट तो हो ही गई हैं, पहले भी आप लोगों की इसी से जो वैकेंसियाँ आती थी तो आप लोगों की यहाँ पर रहने वाली हैं। तो इसमें क्या होता है कि लड़कियों को एक तरह से मतलब क्या है कि इसके बाद आप लोग जैसे इस तरह से डिप्लोमा आपने कर लिए हैं, तो इस डिप्लोमा करने के बाद आप लोगों को सरकार जो है सर्विस तो दे देती है और वहाँ पर आप लोगों को किसी तरह के एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती है। आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको आउटसोर्सिंग पर निकाला हुआ था, बट इसको परमानेंट पर नहीं निकाला हुआ था। लेकिन जयपुर सरकार जो है, राजस्थान सरकार जो है, उसने अपना क्या है इस भर्ती को परमानेंट के लिए निकाल रही है। यानी जो भी गर्ल्स वहाँ पर 60 से 62 हज़ार जो भी सेलेक्ट होंगी तो वो परमानेंट रहेंगी। ऐसा नहीं कि आप लोगों को 1 ईयर्स रखने के बाद आप लोगों को वहाँ से बाहर कर दिया जाए, तो ऐसे वहाँ पर नहीं किया जा रहा है। वैसे ही आप लोगों की चर्चा उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है आप लोगों की कि यहाँ पर जो आंगनबाड़ी आप लोगों के केंद्र हुआ करते थे उसमें कहा है कुछ तरह से आप लोगों की क्या है बदलाव हो रहे हैं और वही बदलाव के साथ आप लोगों को एक शिक्षक के तौर पर जो इस तरह से जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा वगैरह करेगा उसे क्या है कि यहाँ पर आपकी सर्विस मिलेगी। तो इसमें क्या है कि आप लोगों को बहुत सारे आपने देखा होगा कि बीएड वाले बीटीसी वाले बहुत वर्ष तक इंतजार करते हैं, तब जाके एक शिक्षक भर्ती आती है आप लोगों की। यानी 5 साल 6 साल 7 साल आप लोगों को इंतजार करना पड़ता है, फिर उसके बाद भर्ती आती है, कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट तरीके से आप लोगों की एक सर्विस मिल जाती है। तो वैसे भी आप लोगों को बता दूं कि सिंपल एजुकेशन लेते हो तो वहाँ पर सिंपल एजुकेशन में आप लोगों को क्या होता है कि उतना पॉइंट नहीं उपलब्ध होते हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जो क्लोज ही रहती हैं। आप सब सोचते हो कि यार ये सर्विस आ गई, लेकिन हमारे पास अगर ये डिग्री डिप्लोमा होता तो शायद हो सकता है कि मेरे पास सर्विस भी होती।
तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप सब जो ये कमेंट्स किए थे कि दीदी कहाँ से किया जाए, कैसे किया जाए, और इसके लिए आप क्या है एक वीडियो बनाइए, तो मैं इस वीडियो पर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को जो एनटीटी है, तो पहले स्टूडेंट्स किए थे जो एनटीटी वाले, तो वो एनटीटी वगैरह है ये आप लोगों की बंद कर दी गई थी, यानी सरकार ने 2010 में ही इसको क्लोज़ कर दिया था। अब आप लोगों की ये है वो ईसीसीई चल रही है, जिसको हम बोलते हैं, आप लोगों को बता दूँ, ईयरली चाइल्ड केयर आप लोगों की एजुकेशन। ये आप लोगों की इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें आप लोगों का क्या होता है कि ये एक तरह से डिप्लोमा होता है, जो आप लोगों को टेंस, आप लोगों जैसे क्या होता है कि 10वीं पास कर लिया स्टूडेंट्स या 12वीं पास कर लिया, उसके बाद सोचता है मुझे कोई किसी तरह का क्या है डिग्री तो हम कर ही रहे हैं साइड से, एक तरह से अपने डिप्लोमा भी करना है, जैसे ये आप लोगों का डिप्लोमा हो गया ईसीसी। इसको करने के लिए आप लोगों के पास 10वीं एंड 12वीं जरूर होनी चाहिए, यानी आपने अगर 10वीं कर लिया है तो उसके बाद आपका अपना 12वीं जरूर होना चाहिए। अगर आपने इस दोनों को कर लिया तो बेस्ट रहेगा, वैसे आप 10वीं की बात भी कर सकते हो इसको। तो ये आप लोगों की हो जाएगा। और आप लोगों का जब आप वहाँ पर अप्लाई करोगे तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, जैसे आपसे मांगा जाएगा 10वीं का, 12वीं का, उसके बाद आधार हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोटो हो गई, आप लोगों की नंबर्स वगैरह होगा जो कि आप लोग कंटिन्यू उसका यूज़ कर रहे होगे। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये आप लोगों की ये जो है मतलब क्या है, इसका फॉर्म वगैरह अप्लाई हो रहे हैं, तो ये दिसंबर से ही अप्लाई हो रहे हैं। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। अगर जिसको भी अप्लाई करना है तो इसको अप्लाई कर सकते हो। आप अपने घर से अपने मोबाइल से भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आप लोग अगर लाइव वीडियो कहोगे तो मैं इसके क्या है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट का और लॉन्ग वीडियो आप लोगों के लिए बता दूंगी, यानी लाइव वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगा। वहाँ से आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है, कैसे ऑप्शन सेलेक्ट किए जाते हैं, कैसे असाइनमेंट से, सारा कुछ आप लोगों को वहाँ से बताने वाली हूँ। इसमें जो आप लोगों की फ़ी वगैरह भी पड़ती है, यानी आप लोगों की, क्योंकि एक तरह से डिप्लोमा होता है, सरकारी डिप्लोमा होगा, इग्नू ही आप लोगों की क्या होता है कि सरकार की तरफ से चलाई गई एक संस्था है, जहाँ से इस तरह से अगर डिप्लोमा करोगे वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। करने को तो आप लोगों को ऐसे ही आप लोग सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ से ऐसे नहीं करना, क्योंकि वो मान्यता नहीं होगी, वो आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते उनके लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इग्नू की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आप लोगों की इस पर बताया जाता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम इग्नू बोलते हैं। साइड मतलब क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसे इग्नू इग्नू सारे लोग बोल देते हैं। तो ये जो संस्था है ये सरकार के द्वारा चलाई गई हुई, और इसको क्या है कि आप लोग डायरेक्टली आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ही, इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसका क्या है अप्लाई कर सकते हो। अब अभी टाइम है आप लोगों के लिए 31 जनवरी आप लोगों की लास्ट डेट है। उसके बाद साल भर आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप लोगों को 1 ईयर से क्या यहाँ पर डिप्लोमा आपका मिल जाएगा। वो ज़्यादा सही रहेगा, अभी आप लोगों के पास समय है। इसके बाद आप लोगों को मैं बता दूँ, इसकी लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूँगी, और जो लोग नहीं कर पाएंगे अप्लाई वगैरह तो वो मेरे को कमेंट्स करें, मैं इस पर लाइव वीडियो लेके आ जाऊँगी कैसे इसको अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूँ कि DCC इसके ऑनलाइन अप्लाई की फ़ी है वो आपकी 42 रुपये पड़ती है। एग्ज़ाम फीस है वो आप लोगों को 1200 रुपये पड़ती है। उसके बाद कुछ रिटर्न है, यानी स्कॉलरशिप मिलते हैं, जैसे आपके हाई स्कूल इंटर वगैरह में आप लोगों की BSc ये सारे जब आप करते होगे तो एक स्कॉलरशिप मिलती है। वैसे आप लोगों की यहाँ भी स्कॉलरशिप मिलती है, सरकार देती है आप लोगों की। इसीलिए आप लोगों को मैं बोल रही हूँ बार बार कि आप सरकारी करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इग्नू आप लोगों की सरकारी है। उसके बाद आप लोगों को कुछ असाइनमेंट भी तैयार करने होते हैं, सारी चीज़ें तैयार करनी होती है, स्टूडेंट को पढ़ाना होता है, वीडियो आप लोगों के बनते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप लोगों को सारा कुछ घर बैठे ही मिल जाएगा। कुछ चीज़ें आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी, वहाँ पर डायरेक्ट आप जाके जमा करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके लिए और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को मैं कमेंट्स पे एंड डिस्क्रिप्शन पे एक नंबर प्रोवाइड करूँगी, उन नंबर्स पर आप लोग जाओ, उन नंबर से और भी डिटेल से वो लोग बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। वो वहीं के आप लोगों को जो लोग करवाते हैं वहीं का आपका नंबर प्रोवाइड करूँगी। बहुत ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लेके ही आई हूँ और गहराई से, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या है प्राइमरी, इसमें क्या है कि चांस क्या क्या रहता है इसको करने के बाद, आप लोग एक प्राइमरी टीचर भी बन जाओगे, जो कि 1 से लेकर 3 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है। उसके बाद आप लोगों का है 1 साल का डिप्लोमा ही मिलता है, जिसमें आप लोगों का पेपर भी होगा, यानी आप लोग जब इसका फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसके बाद आप लोगों का है एग्ज़ाम भी देने जाना पड़ेगा। यानी क्या होता है कि इसको करने के बाद 1 साल के बाद आप लोगों के लिए एग्ज़ाम डेट आती है, यानी क्या बोला है एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, उसके बाद आप लोगों का ये सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा मिलता है। ऐसे नहीं कोई इधर उधर का मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें है लड़के भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि भाई दीदी हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कर सकते हो, लेकिन 100% चांस जो होता है ये सिर्फ गर्ल्स का होता है। ये नहीं क्या है कि लड़कियों के लिए सरकार सारा कुछ इस पे कर रही है, लड़कियां ही इस पे क्या है सबसे ज़्यादा इस पे सर्विस ले सकती हैं, उनको सारे इस पे क्या है ऑप्शन ऑन रहते हैं उनके लिए। यानी आपकी आंगनवाड़ी में लगा सकते हो, ये डिप्लोमा बहुत जगह लग जाता है आप लोगों का। इसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि नौकरी आप लोगों की सरकारी भी मिल जाएगी, बिना पढ़ाई किए आप लोगों की नौकरियां यहाँ पर मिलेंगी ईसीसी वालों के लिए। आप इसके बारे में पता करना। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे, हर जगह नहीं मिलेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि जब इसका फॉर्म अप्लाई करते हो उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। इसमें आपका है 10th 12th ईमेल, फ़ोटो, जाति। और जनरल वालों के लिए अगर क्या है कि किसी तरह का आप लोगों का स्कॉलरशिप नहीं, इस पर ऑप्शन ऑन है
कि अगर स्कॉलरशिप मिलेगी तो किन किन जाति वालों को मिलेगी। तो इसमें आप लोगों को SC ST OBC वालों के लिए स्कॉलरशिप है, जनरल के लिए स्कॉलरशिप नहीं है, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। और जाति की बात करते हैं तो SC ST एंड OBC के लिए जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जनरल EWS के लिए नहीं लगेगा। इसके बाद आपका नंबर्स है, नंबर मैं प्रोवाइड करूँगी कमेंट या डिस्क्रिप्शन में, आप नंबर पर जाके मैसेज कर लीजिएगा कि इसका फॉर्म है वो कहाँ जमा करना है, ठीक। इसके बाद आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें भी थी, छात्रवृत्ति भी इसमें मिलती है, प्रोजेक्ट फाइलें भी बनती है, असाइनमेंट सारा कुछ इस पर बनता है, जो कि आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद ही आप लोगों का ये आपकी क्या है सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा आप लोगों को 1 ईयर्स का। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए थी। अब आप लोग कमेंट्स करोगे तो मैं इस पर क्या है लाइव वीडियो बना दूँगी कैसे इसका फॉर्म अप्लाई करना है ऑनलाइन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।